हाइड्रोजन इधर उधर निकल तो नहीं जाएगा, समझ रहे गुस्से में। वो तो ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एजुकेशन में और मैं दिनेश शर्मा। तो हालचाल सबके बढ़िया ही होंगे, जैसा कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो आज देखो अपना टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अपना इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को समझने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये बात समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता, उसके पीछे कुछ मैकेनिज्म रहा होता है। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए छोटी छोटी बातें समझना बेहद ही जरूरी है। जैसे अपना रेजोनेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। देन इंडक्टिव है, उसके बाद हम एसिड और बेस पे मूव करेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बताओ, वो सब करेंगे डिस्कस धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी सीरीज आगे चलेगी। और देखो ये जो सीरीज है ये किनके लिए है, मैंने बताया था कि जो जेई देना चाहते हैं और उनको तो काफी ज्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस काफी ज्यादा करवाता हूँ प्रैक्टिस। और जो यूपीएससी में ऑप्शनल जिन्होंने केमिस्ट्री लिया हुआ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट मतलब फायदेमंद हो सकता है ये। जो भाई अपने वो देने वाले हैं सीएसआर, होता है ना सीएसआईआर नेट का एग्जाम, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अपना जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है जैसे बीएससी वाले बच्चे तो वो भी देख सकते हैं, कोई ऐसा हार्म नहीं है, उनको भी काफी चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो क्या होता है, इसको ना हम प्यार से नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा देखेंगे क्यों बुलाते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसमें क्या होता है अपने पास समझते हैं। कहता है व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन विद एन एडजेसेंट पाई बॉन्ड देन दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं आया ना समझ? पहली बारी में नहीं आता। तो क्या कह रहा है, जब आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ, तो उसको ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो अभी देखते हैं डिटेल में कैसा क्या इफेक्ट रहता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कहता थी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट एन एल्कीन। अब आप कहोगे भाई ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, इसको भी मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लो। कहता है एल्काइल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन मालूम है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो उसे हम एल्काइल कार्बोकेटाइन, एल्काइल यानी सिंपल चेन है कार्बन की। कहता है एल्काइल फ्री रेडिकल। बाकी टेंशन ना लो तुम लोग, धीरे धीरे इनको मैं डिटेल में करवाऊंगा, पूरा एक लेक्चर बनेगा इस पे घंटे भर का, समझ रहे हो। और अ फिनाइल ग्रुप इज द मेन कंडीशन। तो ये यहाँ होता है एल्कीन में आपको मिलेगा ये इफेक्ट। देखो कहाँ का मिलेगा आपको, कार्बोकेटाइन में मिलेगा, आपको फ्री रेडिकल में मिलेगा और फिनाइल ग्रुप में मिलेगा। तो सबसे पहले एक ये कंपाउंड देखो प्यारा सा, इससे हम समझेंगे इस इफेक्ट को। तो डबल बॉन्डेड ये एल्कीन अपने पास हम समझते हैं, प्रोपीन नाम होता है इसका। तो यहाँ पे देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जो भी कार्बन, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जो भी कार्बन इनसे अटैच्ड होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बोलो उसको मेरे साथ, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपको दिख रहे होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो इस कंपाउंड में कितने अपने पास, 3 प्रेजेंट हैं। इतनी बात समझ आती है। अब देखो ये इफेक्ट होता कैसे है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे मान लो ये है ये H, ये H, ये H, और अब इसको मैं और एक्सपेंड करके बनाऊंगा, ये CH2। होता क्या है यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड हो जाता है इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड हो जाता है इधर शिफ्ट। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा CH2। इस पे क्या चार्ज आएगा अपना, H पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा CH, और ये CH2 इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब आप कहोगे भाई मन में सवाल आएगा ये हाइड्रोजन इधर उधर निकल तो नहीं जाएगा, समझ रहे गुस्से में। वो तो ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो ऐसे ये हाइड्रोजन तो निकल निकल जाएगा गुस्से में इधर उधर कि मेरा बॉन्ड छीन लिया तूने, ऐसा नहीं है। वो कार्बन की विसिनिटी में ही रहता है। पहले एक हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर दूसरे का शिफ्ट होगा, फिर तीसरे का शिफ्ट होगा, ऐसे बारी बारी से सबकी बारी आएगी। तो इसकी देखो अब अपने पास ना इसको ऐसा 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन को।
तो सबको बारी बारी से देखते हैं और उनकी एप्लीकेशन भी देखते हैं साथ में। पहली एप्लीकेशन देखो इसकी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो लॉजिक क्या कहता है कि जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ध्यान से सुनना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे बताओ, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। और जितने ज्यादा बनेंगे स्ट्रक्चर उतना स्टेबल होगा आपका एल्कीन। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें ये देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होंगे उसमें स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। गॉट इट। चलो न्यूमेरिकल लगाते हैं फिर इस पे, मतलब सवाल अपने। यहाँ पे पेयर है, हमें हर 3 पेयर है, तीनों पेयर्स में से ये बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो वही जज करेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे। ये देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ये वाला कार्बन अटैच्ड है तो ये अल्फा, और ये वाला अटैच्ड है तो ये भी अल्फा। इधर तो कोई है नहीं। इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने आए बोलो, 4 आए क्या, फर्स्ट सेकंड, ये जो वाला केस है। इसमें आ जाओ, ये देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। समझ गए बात। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2। तो अल्फा हाइड्रोजन इस केस में कितने हुए बोलो, 2 3 5, 5 और 2 7। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस केस में, फर्स्ट केस में। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा अपना, ये वाला भैया जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। लॉजिक क्लियर। सेकंड केस देखो, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड आपकी तरह देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये अल्फा, ये अल्फा। इस पे कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 1, इस पे भी 1। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे, 2। इसमें आ जाओ, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों, तो ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बोलो, 4। ज्यादा किसके अंदर है, सेकंड वाले में। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला होगा ना भाई। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। थर्ड केस देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, और है भाई मौज है भाई, चारों अल्फा पे 2 2 क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा कितने हो गए यहाँ पे, 2 चौके 8। समझ गए। और यहाँ देखो, यहाँ ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ 2 मिलेंगे, यहाँ भी 2 मिलेंगे। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बोलो, 4। ज्यादा अल्फा किसके अंदर, इस वाले के अंदर। ज्यादा स्टेबल कौन होगा अपना, पहले वाला होगा। लॉजिक क्लियर हुआ सबको। पेपर में अगर क्वेश्चन आया स्टेबिलिटी पे तो करके आओगे ना, गलत तो नहीं करोगे। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं, अगली एप्लीकेशन देखते हैं। सो सेकंड एप्लीकेशन देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनाइल रिंग। ये वो एप्लीकेशन है जहां 90% बच्चे, जहां पे क्या कह रहा हूं मैं, 90% बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। समझ रहे हो बात को। तो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। तो यहाँ क्या कहता है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। ये ध्यान रखना, इस वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों से पेपर में। ऐसा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला सीधा सीधा लॉजिक है। कहते हैं मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी फिनाइल रिंग। आपको इंडक्टिव से कुछ नहीं लेना देना, बोले इंडक्टिव है तेल लेने, हमें मतलब है किससे, अल्फा हाइड्रोजन से। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे ज्यादा, उसमें फिनाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ देखो आप, जो फिनाइल रिंग से अटैच है ना कार्बन, इसको बोलते हो अल्फा कार्बन। तो पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बोलो, 3 होंगे क्या, वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये अल्फा है, कितने हाइड्रोजन है भैया के पास, 2 हाइड्रोजन है। थर्ड वाला केस देखो, ये वाला अल्फा कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। और फोर्थ देखो यहाँ पे अल्फा कितना हाइड्रोजन, 0, आर्यभट्ट बेचारे। तो आप अगर इंडक्टिव इफेक्ट वाला लॉजिक लगा दोगे ना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप ये लगा के आओगे। समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ध्यान रखना है बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन।
सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? फर्स्ट वाले के पास है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा किस केस में होगी? फर्स्ट केस में होगी, और सबसे कम लास्ट वाले केस में होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है अपने पास? 0 है। सबको लॉजिक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट मारा करो। बढ़िया, तो लॉजिक क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि इंडक्टिव को ये डोमिनेट करता है, इसलिए आपका ऑर्डर ये है। अगर इंडक्टिव डोमिनेट करता तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इस केस में है। जिनको नहीं मालूम इंडक्टिव क्या होता है, अभी आप बस सुनो सुनो और सुनो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि इंडक्टिव क्या है, उसकी वजह से क्या क्या हमारे प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है, वो सारा डिटेल में कवर करूंगा मैं। लॉजिक क्लियर इतना? अगली एप्लीकेशन देखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम कार्बोकैटायन बोल देते हैं प्यार से। तो यहाँ पे लॉजिक ये कहता है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी? आप बताओ। क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? ज्यादा, और ज्यादा बनेंगे स्ट्रक्चर तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी ना भाई, ऑब्वियस है। तो यहाँ देखो पहले इस केस में अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इस वाले पॉजिटिव कार्बन से कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। यहाँ अपना अटैच है ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले से, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 3 है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बताओ भाई, 6 की 7 है? 6 है ना, इसको मत गिन लेना, अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है, ये कार्बोकैटायन से अटैच है। और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है अपने पास? 9 है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें? फोर्थ वाले में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा? अपना फोर्थ वाला होगा। लॉजिक क्लियर आप सबको? अच्छा, सेम केस होता है अपने पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? ये शैतान बच्चा, इसको भी मैं डिटेल में करवाऊंगा, इसको हम बोलते हैं शैतान बच्चा, फ्री रेडिकल, है ना। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये इसकी फोर्थ एप्लीकेशन थी फ्री रेडिकल वाली। तो आप देखो जो लास्ट एप्लीकेशन है वो शायद ही कोई करवाता होगा आपको, उसको हम बोलते हैं रिवर्स कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, रिवर्स कॉन्जुगेशन। वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको देखते हैं और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी देखते हैं। ये लास्ट एप्लीकेशन अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन की, इसके बाद इस टॉपिक पे लग जाएगा अपना पूर्ण विराम। तो देखो इसमें रिवर्स कॉन्जुगेशन में क्या होता है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए अपना, और यहाँ पे एक्स होना चाहिए हेलोजन। क्या होना चाहिए? एक्स बोलो, हेलोजन होना चाहिए। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन एटम है। कार्बन और क्लोरीन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ये बॉन्ड होता है इधर शिफ्ट इस पे, और ये आ जाता है इधर। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये Cl, ये C और ये Cl अपना लेके भागे इलेक्ट्रॉन, मतलब भागेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, यही रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव। तो इससे होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जैसे भी एक क्लोरीन के लिए बनाया है, आप दूसरे के लिए बनाओगे, तीसरे के लिए बनाओगे, सेम ऐसे ही बनेगा। इससे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना फिनाइल रिंग में डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये अपना अल्फा कार्बन, वही यहाँ पे कितने हेलोजन लगे हुए हैं? 3। यहाँ कितने हेलोजन है? 2। और यहाँ कितना हेलोजन है? 1। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में होगी? फर्स्ट केस में, उससे ज्यादा सेकंड केस में, और सबसे ज्यादा थर्ड केस में होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हेलोजन एटम अटैच्ड है। जबकि यहाँ पे कितने हेलोजन एटम अटैच्ड है? अपने 3 अटैच्ड है, यहाँ 2 अटैच्ड है, यहाँ 1 ही अटैच्ड है। तो लॉजिक क्लियर हुआ आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का? हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हुआ, उसकी 5 एप्लीकेशन क्लियर हुई। अगर क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक तो बनता है बॉस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो अभी तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करा करो यार, ताकि मेरे को भी तो पता लगे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।